फ्रेंड्स, वेलकम टू सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज। सीकेडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए आ रहे हैं तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप रिसर्च करते हैं और आपको दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आज म्यूचुअल फंड के अपने अगले वीडियो में कि बेस्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड हो या एफडी हो, फिक्स डिपॉजिट हो या रेकरिंग डिपॉजिट आरडी हो या फिर इक्विटी में इन्वेस्ट करना हो, तो अगर आप पोर्टफोलियो से रिलेटेड कोई भी वीडियो जाते हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में जाके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाला आप वीडियो आराम से देखिए। उसके बाद आके आप इस वीडियो को देखिए। तो मैं आज यहाँ पे बात करने वाला हूँ बेस्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जो कि मैंने आज इसको उठाया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड के बाद आपके अंदर एक चीज तो रहेगा कि हाँ, म्यूचुअल फंड में कोई भी बंदा जो भी मेरा इस वीडियो दिख रहा हो कि मीडियम स्मॉल बिग लार्ज कोई भी वीडियो देख रहा हो, सबके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है इसमें इन्वेस्ट करने का। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की। यहाँ से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी देख लेते हैं। इसकी एनएवी कितनी है? इसकी एनएवी है इसकी 65 रुपीज। तो एनएवी अभी काफी महंगी है इसकी। ये सिर्फ रीजन यही है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है और 14% का ये 3 ईयर CAGR चल रहा है। CAGR का मतलब होता है कंपाउंडिंग करके आता है इसका। तो अभी आगे इसका देखते हैं। अब इसके रिटर्न के बारे में देख लेते हैं कि अभी तक इस कंपनी ने कितना रिटर्न शेयर होल्डर्स को या म्यूचुअल फंड होल्डर्स को दिया है। तो बात कर लेते हैं इसकी 1 महीने का रिटर्न। देखिएगा आप इस कंपनी का, ये देखिए 4.22%। महीने का देख लेते हैं 11.5% 3 महीने में। 6 महीने में देख लेते हैं 10.5%। ये देखिए अल्टीमेटली 1 साल का रिटर्न 49%। 3 साल का रिटर्न देखिएगा 48 पॉइंट। ये जो 48 जो आपको रिटर्न दिख रहा है, ये कंपाउंडिंग करके नहीं, ये यहाँ सिंपल इंटरेस्ट करके सामने दिख रहा है। कंपाउंडिंग की अगर बात करेंगे तो इस फंड ने 4 साल में पैसा डबल कर दिया है। ठीक है ना फ्रेंड्स, आप समझ रहे हैं कोशिश में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, अगर इस फंड में आपने 1 लाख रुपए रखा होता, चलिए मैं 1 लाख हटा देता हूँ अभी यहाँ से। अभी मैं बात करता हूँ केवल आपने 1,000 का इन्वेस्टमेंट किया, तो आपको 3 साल में कितना मिलने वाला है यहाँ पर? 485 रुपए। और वहीं 1 साल की बात कर लेते हैं, ये कंपाउंडिंग हो गया है। 1 साल की बात करूंगा तो 490 रुपए। उसके बाद 3 महीने की अगर मैं बात करूँ तो 119 रुपए आपको मिलेगा अगर केवल 1,000 रुपए इन्वेस्ट किया है। और ये अभी कंपाउंडिंग नहीं हो रहा है, ये सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब समझ रहे हैं ना आप कि ये एक्चुअल फिगर नहीं है। ये 119 आपको मिल नहीं रहा। 119 तो तब मिलेगा आपको जैसे 1 महीने में इन्वेस्ट किया। तो ये कंपाउंडिंग करेंगे तो बहुत ज्यादा ऊपर निकल जाएगा ये, है ना फ्रेंड्स। तो अब आगे देखते हैं इस वीडियो के बारे में, चलते हैं आगे कि ये आपने देख लिया। अब इन्वेस्टमेंट का रिटर्न देखिए, ये देखिए 5 साल में 102%। फ्रेंड्स बोला था ना डबल हो गया। 5 साल में पैसा डबल। किसी भी आप एफडी पे चले जाओ तो वहां पर 9 साल में, लेकिन एफडी की भी अलग इंपॉर्टेंस है। तो ये आप वीडियो मेरे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाले वीडियो में देखिएगा। फ्रेंड्स, एफडी केवल लोग इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं जो इक्विटी मार्केट में पैसा लगाते हैं, लेकिन जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो एफडी की वैल्यू समझते हैं। कहते हैं कि चींटी और हाथी दोनों की अपनी अलग अलग जगह वैल्यू है। अब आपको समझना पड़ेगा कि अगर हाथी इक्विटी मार्केट है तो चींटी क्या है? एफडी मार्केट है। एफडी फिक्स डिपॉजिट है। आपको वैल्यू इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा इस चीज के लिए। तो मैं नहीं तो आपको फ्यूचर में आके वीडियो पे बताऊंगा आके कि एफडी के पैसे का आपका क्या करना है, और आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाली वीडियो में जाके उसको देख सकते हैं। तो ये आपने देख लिया रिटर्न कितना आया। और वीडियो किस चीज पे चल रहा है? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। इस फंड में केवल फ्रेंड्स आप पता है कितने रुपए में इन्वेस्ट कर सकते हैं? मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। इस फंड की स्कीम देख लेते हैं कि स्कीम को मैनेज कौन कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि स्कीम को मैनेज करने वाला, अगर मैनेज करने वाला बहुत अच्छा बंदा है तो हमारे फंड को ऊपर लेके जाएगा, नहीं तो वो नीचे डुबो देगा पैसा। सबसे पहले इनकी बात कर लेते हैं, रजत चांडक जी की। इनको 8 साल का टोटल एक्सपीरियंस है। 11 स्कीम को ये मैनेज करते हैं। AUM का मतलब है कि कितना फंड मैनेज करते हैं? 72,914 करोड़ के आसपास ये मैनेज करते हैं। इनकी पर्सनल क्वालिफिकेशन, मैं पर्सनली क्वालिफिकेशन में अगर मैं म्यूचुअल फंड होल्डर्स की मैं बात करूं तो केवल मैं 2 चीजों को लेता हूं। या तो कंपनी का जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, मेरी मोस्ट प्रायोरिटी रहती है। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है तो IIM से MBA, वो भी फाइनेंस से होना चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो बॉस्टन ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी या सिंगापुर यूनिवर्सिटी, है ना, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ से मैनेजमेंट में इनफैक्ट डिग्री होनी चाहिए। मुझे बीटेक एमटेक वाले बंदे नहीं चाहिए। सिंपल सी बात है। साइंस साइड से करने वाला, अल्फा बीटा गामा समझने वाला बैलेंस शीट को नहीं समझ सकता है, सीधी सी बात है। चलिए इनकी बात कर लेते हैं। इन्होंने MBA फाइनेंस से करा है तो ये पास हो गए।
अनीश तावाकली करके इनका, अनीश तावाकली नाम है इनका। इन्होंने मैनेजमेंट डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है, आईआईटी दिल्ली से किया है। क्रेडिट सूजी, मैंने इनको यहीं से पास इसलिए किया क्योंकि अगर आप मेरे CKD IPO आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर अभी पिछली बार एक IPO लिस्ट हुआ था। उस IPO को जो वहाँ का लीड मैनेजर था वो क्रेडिट सूजी था और बाफा सिक्योरिटीज था। तो इस बंदे ने काफी अच्छी कंपनी में जॉब करा, यहाँ से उस बंदे को एक्सपीरियंस आया होगा। और एट द एंड क्या मैटर्स करता है, एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो इनके पास भी अच्छी डिग्री हो गई। अब बात कर लेते हैं वैभव दुसाद की। ये तीसरे पॉइंट नंबर पे आते हैं वैभव दुसाद जी। इनकी बात कर लें, इन्होंने बीटेक करा है, एमटेक करा है, मॉर्गन स्टैनली। वाह, अगर मैं शेयर मार्केट की बात करूँ तो और या म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो मॉर्गन स्टैनली एक नाम सभी ने सुना होगा, मॉर्गन स्टैनली। तो ये क्या है, ये सिंगापुर की कंपनी है मॉर्गन स्टैनली, और फंड को मैनेज करती है। तो इन्होंने वहां से वर्क एक्सपीरियंस है इनका, तो इनके पास भी काफी अच्छे। तो अल्टीमेटली तीनों ही फंड मैनेजर्स बेस्ट हैं, बेस्ट हैं अल्टीमेटली, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। अब अगर ये देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा रिस्क क्या है। रिस्क इस जो रिस्क वेरी हाई, ये देख लेते हैं, ये बहुत जरूरी होता है। ये मीटर, रिस्कोमीटर आपको मिल जाएगा, आप अपना रिस्क अपने हिसाब से कैलकुलेट कीजिए। इस फंड में पैसा लगाने से आपको काफी रिस्क है। रिस्क क्यों है मैं वो भी बताऊंगा अभी आगे चल के वीडियो में। रिस्क इसके इसलिए है, चलिए यही बात कर लेते हैं कि इस फंड में आप पैसा केवल 100 रुपए से हर महीने SIP कर सकते हैं। इसमें लमसम भी कर सकते हैं, वो 5,000 रुपये होता है। तो अगर लमसम नहीं कर सकते, केवल 100 रुपए से आप इस म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हैं। SIP समझ रहे हैं ना, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आपके पास इतना रुपए है, 100 रुपए हर महीने केवल, इसी वजह से इसका रिस्क मीटर वेरी हाई है। फ्रेंड्स आगे देखते हैं। फ्रेंड्स आपने रिस्क मीटर देख लिया यहाँ पर। अब इस स्कीम की कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि इस स्कीम में साइज कितना है स्कीम का। स्कीम का फ्रेंड साइज है 28,287 करोड़, बहुत ज्यादा है। एक्सपेंस रेशियो 1.10% है। कैश होल्डिंग, ये जितना भी इन्वेस्ट करते हैं अपने पास इतना कैश होल्ड करके चलते हैं, समझ रहे हैं ना। अब इसका इतना परसेंट निकाल दीजिएगा, 5.69%। इनके पास हमेशा कैश रहता है, तो इसके लिए बहुत अच्छी बात है ये कि अल्टीमेटली इस फंड में कुछ भी होता है तो कैश कंपनी के पास है, तो इससे आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। ग्रोथ, ग्रोथ प्लान है। निफ्टी 100 टोटल इंडेक्स, रिटर्न इंडेक्स है, ठीक है। एग्जिट लोड 1% इफ रिडीमेबल अप टू 1 ईयर। तो अगर आप एक साल के अंदर जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपने एक साल के अंदर निकालने की कोशिश करी तो एग्जिट लोड 1% पड़ेगा। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मुझे नहीं लगता कि 100 रुपये हर महीने लगा के आपको निकालने की भी जरूरत पड़ेगी इस फंड से। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये फंड कहाँ कहाँ पैसा लगाता है। मैंने जानबूझ के सेलेक्ट कर रखा है कि आपको, ताकि रिस्क डिवाइड हो जाए आपका। देखिए फाइनेंशियल्स में इनका कितना परसेंट लगाता है, 30% फाइनेंशियल में, टेक्नोलॉजी में, एनर्जी में, कंस्ट्रक्शन में, कम्युनिकेशन में, कैश होल्डिंग, ऑटोमोबाइल, मेटल्स, हेल्थ केयर, FMCG। ये इतनी जगह इनका क्या रहता है फंड। इन 100 रुपए आपका इन सभी कंपनियों में, इस सभी सेक्टरों में आपका केवल 100 रुपए लगता है। सोचिए आप 100 रुपए को इतने सारे सेक्टरों में लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते। इसी वजह से मैंने इस म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करा है। कंपनीज होल्डिंग्स इन दिस म्यूचुअल फंड। अब इस म्यूचुअल फंड के थ्रू कितनी कंपनियों में ये पैसा लगाते हैं, आपने ऊपर सेक्टर देख लिया। अब उस सेक्टर के अंदर कंपनियां कौन कौन सी, ये देखिए ICICI बैंक लिमिटेड, इन्फोसिस, HDFC बैंक, आदर्श, भारती एयरटेल, एक्सिस बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड टूब्रो, HDFC फाइनेंस कॉर्पोरेशन, SBI। वाह, SBI भी आ गई इसमें। तो सोचिए आप केवल 100 रुपए आपका पैसा, आपका 100 रुपए इतनी कंपनियों में लगने वाला है। और देख लेते हैं, अभी और भी लिस्ट खत्म नहीं हुई है। SBI लाइफ इंश्योरेंस, SCL टेक्नोलॉजी, और इसके बाद देखते चलिए SCL टेक्नोलॉजी, एवेन्यू सुपरमार्ट, ये डीमार्ट है, टेक महिंद्रा, मारुति सुजुकी, TVS मोटर्स, हिंडाल्को, सन फार्मा, टाटा स्टील, ITC, NTPC, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, BPCL, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, यूनाइटेड बेवरेज। इसका आज शेयर बहुत ज्यादा भागा है यूनाइटेड बेवरेज का। तो दूसरा है ONGC, सिप्ला, कोटक महिंद्रा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अल्ट्राटेक सीमेंट, विप्रो, कोल इंडिया, PNG, गेल इंडिया, अल्केम लैब, हीरो मोटोकॉर्प, वेदांता, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, JM फाइनेंशियल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, LIC हाउसिंग फाइनेंस, एशियन पेंट्स। और ये देख लीजिए टाटा मोटर्स, टाइटन कंपनी एंड हिंदुस्तान HAL एयरोनॉटिक्स लिमिटेड। सोचिए आपका 100 रुपए इतनी कंपनियों में लगेगा,
तो ये बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स, कि आप अल्टीमेटली 100 रुपए को इतनी कंपनियों में नहीं लगा सकते, लेकिन म्यूचुअल फंड लगा सकता है। तो इस कंपनी में आपको रिटर्न तो पक्का है, बहुत बहुत पक्का है। अगर आप कुछ इसी सेम कैटेगरी में किसी फंड में आप इंटरेस्टेड हैं, कैनरा रूबेको ब्लू चिप फंड, तो इसमें क्या है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बहुत बड़ा है। देखिए 1000 है 500 रुपए है। अल्टीमेटली जो ऊपर आईसीआईसी मैंने इसलिए लिखा, केवल आप 100 रुपए से, आप 100 रुपए से ही वहां पर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए। एक चीज और ध्यान रखिएगा आप, एक चीज और ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपका पैसा डायरेक्टली इंफोसिस में लगा हुआ है, डायरेक्टली एचडीएफसी में लगा हुआ है, डायरेक्टली हिंदुस्तान यूनिलीवर में लगा हुआ है, डायरेक्टली अगर आपका पैसा टाटा मोटर्स में लगा हुआ है, तो जो मैंने नीचे होल्डिंग्स कंपनी आपको दिखाई ना, किन किन कंपनियों में लगा हुआ है, तो अगर उसमें से 50% मतलब आधे से ज्यादा कंपनियों में आपने ऑलरेडी पैसा डाल रखा है, तो फ्रेंड्स इस म्यूचुअल फंड को अवॉइड कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली इधर से देख लेते हैं, ये रहा इन्फोसिस कंपनी, आप भी पैसा इस कंपनी में डायरेक्ट लगा रहे हैं, आपका म्यूचुअल फंड भी इस कंपनी में पैसा डायरेक्ट लगा रहा है, तो फायदा क्या हुआ? अल्टीमेटली अगर इन्फोसिस गिरा, तो चाहे म्यूचुअल फंड हो चाहे फिर आपका पैसा हो, दोनों ही गिरेगा, कोई फायदा नहीं रहेगा। इसीलिए वो सेक्टर और ये म्यूचुअल फंड उस सेक्टर के किस शेयर में पैसा लगा रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके हर म्यूचुअल फंड में काम करेगी ये चीज, है ना फ्रेंड्स? चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए फ्रेंड्स, शेयर कीजिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।